नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और ये पॉलिटी का हमारा 15वां लेक्चर है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 14 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे संविधान में मूलतः नहीं थे। यानी जब हमारा संविधान बना था और लागू हुआ था तब यह हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बाद में जोड़ा गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की एक सिफारिश थी, उसके बाद इनको जोड़ा गया था। ठीक है, और इनका जो प्रावधान है वो भाग 4 का में किया गया है और 51 का जो है एक नया आर्टिकल बनाया गया था। देखो जब भी आपको कहीं भी किसी आर्टिकल में ए बी सी या का खा का मिलता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यह आर्टिकल हमारे संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन इसको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी जब इनको जोड़ा गया था। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, और ये 11वें नंबर का मूल कर्तव्य बना था। इसमें क्या था, इसमें एक मिनट देखो हम आपको बता देते हैं। इसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कराएगा प्रत्येक पेरेंट्स। ठीक है, मतलब प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बैकग्राउंड की बात हम करें तो क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको संविधान में शामिल नहीं किया था। क्यों? फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं के जो उन्होंने आवश्यक नहीं समझा था इसको। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बजाय डीपीएसपी पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। तो अगर बात की जाए कि ये कौन कौन से देशों में लागू हैं मौलिक कर्तव्य, तो विभिन्न जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे यूएसए है, अमेरिका हमारा, कनाडा है और फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इन देशों में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है, जापान में पाए जाते हैं मौलिक कर्तव्य। और हमारे संविधान में जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। रूस कैसा है देश है? रूस एक समाजवादी देश है और समाजवादी देशों ने क्या किया है, मौलिक कर्तव्यों पर बराबर फोकस किया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है सोशलिस्ट कंट्री जो हैं उनमें। ठीक, तो भारत में रूस से लिए गए हैं ये मौलिक कर्तव्यों की जो का पार्ट है वो हम कह सकते हैं कि रूस से लिए गए हैं। उसके बाद जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी उन्होंने कई अनुशंसाएं ऐसी भी की थी जो सरकार ने नहीं मानी, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। संसद के द्वारा आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान। जैसे मान लीजिए कोई कानून बना है और उसका कोई पालन नहीं करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाए। तो ठीक है, तो इस प्रकार उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल करना था, लेकिन सरकार ने इसको नहीं शामिल किया। उसके बाद एक दूसरा ये था कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता है तो उसके भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये होनी चाहिए कि वह टैक्स पे करे। तो इस प्रावधान को भी गवर्नमेंट ने नहीं माना, तत्कालीन गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा इसको नहीं माना गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो बात आती है वो ये आती है कि 51 का जो आर्टिकल है उसमें कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जल्दी से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य तो हमारा ये है कि संविधान का हम पालन करें, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम पालन करें। उसके आदर्शों यानी जो आइडियल हैं उनका सम्मान करें, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान और जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं इनका हम सम्मान करें। ठीक है, आदर्शों का मतलब क्या होता है? आदर्शों का मतलब ये होता है जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया हमारा नेशनल फ्लैग, उसके बाद राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रगीत हो गया, इनका हम सम्मान करें। और संस्थान जो हमारे जैसे मान लीजिए सीबीआई है, ठीक है, और मान लीजिए चुनाव आयोग है, ठीक, ये और न्यायपालिका है, इनका हमें क्या करना है?
संविधान के अनुसार हमें इनका पालन भी करना है और इनका सम्मान भी करना है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हम हृदय में धारण करें। मतलब कि यह है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन तत्वों ने प्रेरित किया था उनको हम मानें और उनके आदर्शों का हम पालन करें, ठीक है। उसके बाद नैतिक रूप से हम इनको माने। तीसरा आगे क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत अपने सभी निर्णय लेने में सक्षम हो और उस पर किसी भी विदेशी सत्ता का कोई प्रभाव ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार, और एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भी हम काम करेंगे, ठीक। चौथा क्या है, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि इंडियन आर्मी में क्या होगा, 3 वर्ष के लिए पीरियड्स ऑफ जो सर्विस है वो शायद चर्चा चल रही है इसके बारे में। तो इस प्रकार की देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। उसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता यानी भाई बंधुत्व की भावना को बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना, यह भी मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। उसके बाद छठा हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, जो कि हमारी कल्चरल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रही दुनिया भर में। दुनिया भर हमारी संस्कृति का सम्मान करती है, तो हमें अपनी संस्कृति का भी सम्मान करना है और उसको आगे ले जाना है और उसको कंजर्व करना है। ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद सातवां मौलिक कर्तव्य ये है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। इन्वायरमेंट की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है और जीवों के प्रति दया रखनी है। यह भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको अगर एक बार आपने इनको सुना होगा तो आपको आसानी से एग्जाम में आप इनके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे वन है, हमारे वन्य जीव पशु हैं जो, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। वृक्षों की रक्षा करना, उनको लगाना, ठीक। उसके बाद आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना को आगे बढ़ाना। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी साइंस के क्षेत्र में प्रगति करना, ऐसी भावना को बढ़ाना। मानववाद का मतलब ये होता है कि किसी भी सिद्धांत में मानव को केंद्र में रखकर अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको मानववाद कहते हैं। ज्ञानार्जन का मतलब तो आप जानते हैं, स्किल को बूस्ट करना। तो यह भी आठवां मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद नौवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, उस जिसमें जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, और सरकारी संपत्ति और जो सभी जिन पर सबका हक है, ऐसी संपत्ति पर रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहने का मतलब क्या है कि वायलेंस से दूर रहना, ठीक है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक सभी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत प्रयास करना। देखो, व्यक्तिगत का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल तौर पर, सामूहिक का मतलब होता है ग्रुपिंग के तौर पर, यानी ग्रुप में मिलकर आप इस प्रकार के काम करेंगे कि सभी क्षेत्रों में क्या हो, उत्कर्ष हो, और उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करेंगे। सतत प्रयास का मतलब ये होता है कि लगातार आप प्रयास करेंगे कंटिन्यूसली, जिससे कि व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में विकास हो। उसके बाद नंबर आता है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है ये। और इसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराने का जो कर्तव्य होगा वह उनके पेरेंट्स का होगा, अभिभावकों का होगा, ठीक है। तो ये हमने मौलिक कर्तव्य जाने, शॉर्ट में जाने, और इतना ही मतलब डिटेल जो है वो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद नंबर आता है, एक इम्पॉर्टेंट समिति थी मौलिक कर्तव्यों के ऊपर बनाई गई थी, बर्मा समिति। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, तो आप इस कमेटी को कोट कर सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों पर बर्मा समिति बनाई गई थी 1999 में। इस समिति ने जो अनुशंसाएं दी थी, मतलब जो भी कानून बनाए गए थे उनको कानूनी फ्रेमवर्क के तहत लाना मौलिक कर्तव्यों के तहत। तो इसमें पहला क्या था कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जब 1971 में आया था, इसके तहत क्या था कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का अनादर करता है तो उसको कुछ दंड दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब अब इसमें ये डिफाइन नहीं कि कितना दिया जा सकता है, लेकिन उसको दंड दिया जा सकता है। उसके बाद भाषा, जन्म, लिंग और मूल वंश के आधार पर विभेद को दंडित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जैसे आर्टिकल 14 और 15 में भी लिखा हुआ है। वो हमारे
मौलिक कर्तव्य हैं कि जन्म, लिंग और मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ये क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति वोट मांगता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, चाहे वह एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हो। ठीक है, उसके अलावा एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, इसको भी, इसके तहत भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया था, यह भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब लागू करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में जाना मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी है। जो कि हमने देखो पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया और ये जाना कि ये कौन कौन से भाग में आता है। ये भाग 4 का में आता है और 51 का के तहत आर्टिकल जोड़ा गया था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। मौलिक जो कर्तव्य थे बेसिकली 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की आज मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के द्वारा यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जा रही है, जिसमें पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है। कुछ लेक्चर बायोलॉजी के भी डिस्कस किए जा चुके हैं। जल्द ही क्या होगा कि बायोलॉजी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है वो समाप्त कर दी जाएगी और 1 या 2 दिन में आपके लिए बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में पॉलिटी के 16वें लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। थैंक यू।